जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश के जो है संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में ये मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। दोस्तों, ये सम्मिलित किया गया है। तो ये जो है मूल कर्तव्य को जो है किस देश से लिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखेंगे पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगले बात करते हैं ये मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है। भाग की बात पूछेगा तो आपको भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य जो भाग पूछेगा 4 के ए में है। 4 के सब आर्टिकल ए में इसको उल्लेखित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखेंगे, ये स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। और ये स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में 8 गो मूल कर्तव्य को जोड़ने का प्रावधान किया गया था। यानी स्वर्ण सिंह समिति बोल रहे थे कि ये 8 को मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाए, लेकिन इनकी बात नहीं माना गया। लेकिन वो आप याद रखेंगे सुझाव दिया था, ये सुझाव दिया था 8 मूल कर्तव्य के सुझाव स्वर्ण सिंह समिति। पहली नंबर बात। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको 1976 में आपको कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 10 गो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये बात याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो आपको 10, और वर्तमान समय में कितना हो गया? 11 मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है। और 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों याद रखेंगे कौन सा? 11वां जो मूल कर्तव्य ये कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन करके कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 10 गो। आपको स्वर्ण सिंह समिति ने कितना बोला हुआ था मूल कर्तव्य? तो ये 8 गो मूल कर्तव्य जोड़ने की बात किया गया था। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के में जो है मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? यानी ये मूल कर्तव्य जो है किस समिति की अनुशंसा पर? यानी स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है गठित ये समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। और बात किया जाएगा मूल कर्तव्य में, भारतीय संविधान में 11वें जो है मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो 11वें जो मूल कर्तव्य की बात करते हैं, 11वें मूल कर्तव्य आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है वर्ग में? तो आपको याद रखोगे, ये आपको नैतिक कर्तव्य में और आपको नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्य को जो हो गया नैतिक कर्तव्य, और आपको हो जाएगा आपको नागरिक कर्तव्य में। इसको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल कर्तव्य के अंतर्गत में स्वतंत्रता संग्राम के उच्च उच्च आदर्श यानी जो आइडियल रहे हुए हैं, यानी फ्रीडम फाइटर में जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने वाले जो महान क्रांतिकारी थे, तो उनके उच्च आदर्शों को सम्मान क्या करना है? सम्मान देना है। तो ये हमारा कर्तव्य होगा। तो ये कैसा कर्तव्य होगा दोस्तों? तो ये आपको मोरल ड्यूटी है, यानी आपको नैतिक कर्तव्य होगा, यानी नैतिक कर्तव्य। ये नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत में आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण प्रकृति पर्यावरण की बात करते हैं और वन्य जीव संरक्षण भारतीय संविधान में ये जो किस आर्टिकल में? तो ये आपको आर्टिकल ये क्वेश्चन पूछ लेता है 48 के सब आर्टिकल 1 में बताया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में जो है ये आपको क्या है? ये आपको मूल कर्तव्य के अंतर्गत में ही शामिल किया गया है। ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत में शामिल किया गया है, यानी प्रकृति पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में से एक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में नहीं आता है। यानी ये आपको जो याद रखेंगे, राष्ट्रीय महत्व और स्मारक की ये रक्षा करना हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में आता है? नहीं आता है। लेकिन ये राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत में आता है, यानी डीपीएसपी में आता है। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की जानकारी हमें किस आर्टिकल की बात करते हैं? तो आर्टिकल आपको बताना है। देखेंगे आर्टिकल यहाँ पर आपको पढ़ाए हुए थे, आर्टिकल में देखेंगे यहाँ पर
आर्टिकल 48 में आपको बताएगा कि क्या बताएगा था, पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा कर देंगे, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे 48 के सब आर्टिकल 1 में। और राष्ट्रीय महत्व की जानकारी आपको याद रखेंगे, आपको कौन सा आर्टिकल में, आपको 49 में आपको बताया गया है राष्ट्रीय महत्व और कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि रुचि रखने वाले स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं को क्या करना है, उसको संरक्षण प्रदान करना है। तो ये सारा चीज जानकारी आपको याद रखेंगे, ये आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में ही शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का क्या करना है, त्याग करना है। जो है पुराने जैसे सती प्रथा था, है ना, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ये क्या होगा, कुप्रथा, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखना। यानी महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं को त्याग करना और प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में, 51 सब आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल क के सब आर्टिकल 5 में बताया गया है। इस बात को याद रखेंगे। यानी ये महिलाओं के सम्मान के लिए और उसके कुप्रथाओं को त्याग करने के लिए जो है, ये भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि उसको परित्याग किया जाए, जिसकी जानकारी आर्टिकल 51 के क के सब आर्टिकल 5 में बताया गया है। इस बात को याद रखेंगे। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है, ये आपको केवल नागरिकों पर लागू होता है। मूल कर्तव्य की बात करते हैं, ये किस पर लागू होगा दोस्तों, तो ये आपको केवल नागरिकों पर लागू होता है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे। और इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में आपको मूल कर्तव्य की जानकारी कितना है, आपको 11 है। आइए हमारे जो है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, और पहला जो है फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, पहला नंबर की बात करते हैं, संविधान का पालन करेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो संविधान का पालन कीजिए और उनके आदर्श की यानी आइडियोलॉजी को आपको दिमाग में बात रखना है। यानी आपको संवैधानिक रूप से जो संस्था है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय ध्वज को तो अपने तो दिल में तो बसा लेना ही है, और ये गाना में तो आपको जो है इस राष्ट्रगान को आदर करना है। अगर भारत का नागरिक अगर सच्चे अगर देश प्रेमी है तो ये संविधान का पालन कीजिए और उसके आइडिया को मानिए, और संवैधानिक संस्था पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को क्या करना, आदर करना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। दूसरा मौलिक कर्तव्य ये बताया गया था कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर और उसका पालन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम में जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी आदर्श वाले जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति जो है आपको क्या रखना है, सम्मान की नजर रखना है, और उनके बातों को जो हृदय में संजो कर रखना है, और उनसे सीखने की भी प्रयास करना है। अब आप कहिए कि भाई हम क्यों सीखें, देखो अच्छे लोग किसी इंसान से सीखने का भी प्रयास करते हैं, पहली नंबर बात, ठीक है ना। हर इंसान में बुराई और अच्छाई होती है, तो ये जो है बुराई को त्यागिए और अच्छाई को ग्रहण करना है, बुराई को त्यागना है और अच्छाई को ग्रहण करना है। तीसरा मूल कर्तव्य की बात करते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करना है, हमारी रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। वो हमेशा के लिए जो है संप्रभुता को और एकता को और अखंडता को क्या करना है, इसको रक्षा करते हुए आपको अक्षुण्ण बनाना है। यानी किसी को भड़काने की भी बातें नहीं होनी चाहिए, यानी आपसी मतभेद, ये जो एकता को जो हमेशा कायम रखना चाहिए, संप्रभुता सभी के साथ जो भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। और और भारत की एकता और अखंडता के लिए जो हम लोग तत्पर रहें, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसे भी बात आपको सुनने को मिलती है तो उसका प्रयोग जो खिलाफ जो है, गलत जो है, आपको देश विरोधी कोई बातें आती है तो उसको क्या करना है, विरोध करना है। अगला मूल कर्तव्य की बात करते हैं, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, है ना। देश हमारे लिए सबसे अहम, ये जो है शरीर का पार्ट ही है, ठीक है ना। जिस तरह से शरीर को कोई चोट लग जाता है, उस तरह अगर जो है भारत में अगर कुछ ऐसे क्षति हो जाएगी या कुछ भी होगा, तो मान के चलो कि हमारे बॉडी को ही क्या हो गया, घात पहुंचा दिया गया। यानी देश की रक्षा करना है और आह्वान करने पर राष्ट्र के लिए सेवा में तत्पर रहें। यानी आपको बुलाने जाएगा, यानी आपको लगेगा कि ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है, तो आपको हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। पांचवा मूल कर्तव्य की बात करते हैं, भारत के सभी लोगों भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की जो भावना को क्या करना है, निर्माण करना है।
हर धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, यानी कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए और ऐसी प्रथा को त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान का विरोध कर रही है। तो ये जो है देख रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट सारी चीज जानकारी है। यानी भारत के सभी लोगों में क्या होता है, समरसता होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, यानी आपको कदम से कदम मिलाकर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, समरसता होना चाहिए। और सभी में क्या होता है, भ्रातृत्व की भावना चाहिए, यानी भाई बहन की तरह रहना चाहिए देश में, कि ये भावना का निर्माण करे। चाहे वो आप किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो, चाहे आप किसी भी भाषा के जानकार क्यों नहीं हो, चाहे किसी भी प्रदेश से क्यों नहीं हो, चाहे आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति क्यों नहीं हो, तो ये सभी में क्या, इस भेदभाव से परे होना चाहिए, यानी ये भेदभाव वाला बात सोच वाला नहीं होना चाहिए। जो ये भेदभाव करेगा, आपको उसके साथ तो खड़ा ही नहीं रहना है। जो ये भेदभाव करे वो देश का सच्चा इंसान नहीं बन सकता है। और ऐसे प्रथा को त्याग देना है कि जो है इस महिलाओं को जो क्या कर रहा है, सम्मान में विरोध कर रहा है। तो ऐसे प्रथाओं को त्याग दीजिएगा और महिलाओं के साथ जो है उनके हक और के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि महिला से ही मानव जाति की निर्माण हुआ है। और महिला का सम्मान नहीं होगा तो क्या होगा, कि जहाँ पर महिला की सम्मान नहीं, वहाँ पर जो है क्या होती है, कि समाज की स्थितियाँ खराब हो सकती है, या समाज में जो है जो महिलाओं की स्थिति जो है आगे बढ़ने का अवरोध हो सकती है। चाहे हम हो, चाहे किसी भी घर से ये अगर बात आएगी तो ये गलत मैसेज जाएगा। तो इस प्रथा को क्या करना है, बुराई वाले प्रथा को त्यागना है। अगले हमारे मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए, छठे नंबर, कि सामाजिक संस्कृति, है ना, एक कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, कल्चरल प्रोग्राम। तो ये सामाजिक संस्कृति की जो है गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना है और उसको क्या करना है, परिरक्षण करना है, उसको जो बचाए रखना है। जैसे छठ हो गया, ईद हो गया, दीपावली हो गया, है ना, कुछ ऐसे जनजातियां जो है, तो उसको जो परंपरा को बचा कर रखना है, कि मेरी ये प्रजातियां, मेरे ये पूर्वज ऐसे भी थे। ये आपको मूल कर्तव्य के अंतर्गत में ही आती है। अगले बात करते हैं, 7वां नंबर मूल कर्तव्य की बात करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत में वन हो गया, झील हो गया और नदी हो गया और वन्य जीव सम्मिलित होता है, ठीक है ना। और इसकी रक्षा करना है, और इसका क्या करना है, रक्षा के साथ साथ उसको जो बढ़ाना है। और प्राणी मात्र के प्रति, प्राणी जो जिसमें प्राण है, उसको क्या रखना है, तो दया भावना रखना है, उसके प्रति क्या रखना है, दया भावना रखना है। तो ये आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में है। 8वां मौलिक कर्तव्य ये बताता है, आपकी सोच जो है ना, अंधविश्वास वाले नहीं होना चाहिए, यानी अंधभक्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर में होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने चाहिए। और मानवतावाद का सोच आपके अंदर होना चाहिए। ज्ञान अर्जन की भावना, ये तो कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन ये ज्ञान अर्जन की बातें हमेशा होनी चाहिए आप में। और सुधार की भावना की विकास करें, यानी आप कोई भी गलती होती है या कोई बात से आ जाती है, तो उस गलती को जो क्या करना है, सुधार करना है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञान अर्जन, और आपको जो सुधार करना है ना, अगर बुराई है तो उस चीज को सुधार करना है, ये आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में आता है। 9वें नंबर आपको मौलिक कर्तव्य में आता है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे कि रेलवे हो गया, परिवहन हो गया, यानी कोई भी पब्लिक पैलेस जो है उसको क्या करना है, उस संपत्ति को जो है ना सुरक्षित करना है। और घरेलू हिंसा में कि घरेलू हिंसा नहीं, यानी हिंसा से दूर रहना है, यानी ऐसे गतिविधियों से क्या करना है, जिससे जो राष्ट्र को कोई क्षति न पहुंचे, ये पब्लिक पैलेस पर कोई क्षति न पहुंचे, तो ऐसे गतिविधियों से दूर रहना है। यह हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में है। और जो नहीं बनेगा तो उसके लिए तो कानून का हाथ तो लंबा तो है ही, तो आप तो जानते हैं उसके अंतर्गत में क्या किया जा सकता है। 10 नंबर बता रहा है, 10 नंबर पे मौलिक कर्तव्य में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी 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 क्षेत्रों में क्या करना है, उत्कर्षण की ओर बढ़ने बढ़ने का क्या करना है, सतत प्रयास करें। और राष्ट्र के जो है बात किया जाए, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ने का भी प्रयास होगा और उसके उपलब्धियों की ऊंचाइयों पर ले जाना जाना है। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष उत्कर्ष की ओर बढ़े और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या करे, निरंतर आगे विकास होते रहे। यानी भारत के विकास में अपना कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, चाहे आपको व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे आपको सामूहिक रूप से हो। तो ये राष्ट्र में जो है निरंतरता योगदान देना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़ता रहे। और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में
11वां मौलिक कर्तव्य में जो है आपको 6 वर्ष के आयु से जो है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो तो उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इस कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में धारा 4 जोड़ा गया। तो आपको 6 वर्ष से जो है 6 वर्ष की आयु के बच्चों को है 6 वर्ष से आयु से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके माता पिता संरक्षण को प्रदान कर देगा और उसे शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। और आपको याद रखेंगे ये 86वें अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। और धारा की बात की जाए किस धारा के द्वारा जोड़ा गया, तो धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये आपको याद रखेंगे, ये हमारे 11 गो मौलिक कर्तव्य था। एक पॉइंट याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किसी भी मन की व्यक्ति को जो है राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने है किस मामले में कहा है, तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य आपको 1986 में इस बात को बोला गया था। तो ये आपको विजय इमैनुअल बनाम केरल आपको 1986 में ये बात कही गई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कोई भी व्यक्ति को ना राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, पहली नंबर बात, यानी जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जब भाई साहब जब राष्ट्रगान की बात आएगा यानी देश की बात आएगा तो आपको तो गाना पड़ेगा, तो गाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखें। आपको लगता होगा कि भाई ये तो बात नहीं कर सकते, क्यों बात कर सकते, लेकिन देश जब खड़ा रहेगा, देश की जब आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर तो गाना के लिए तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। राष्ट्रगान का आदर करना है, अनादर कभी नहीं करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके हमारे मौलिक कर्तव्य जो है 11 गो खत्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नया इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।